ओके जी 6:35 में और 5 मिनट्स में ले रहा हूँ, कॉपी बंद करता हूँ, ठीक है। जिससे पूछता ना मुझे आंसर देता है, राइट। ये कॉपी बंद कर दो। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, ऑनसेट और ऑफसेट। टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग किसमें, उर्दू में इसको प्रिंटिंग एग्जाम कहा जाता है। सॉरी गलती हो गई, मैं इसको उर्दू में बोलूँगा इसके बारे में। अच्छा ये सब आप बताइएगा मुझे कि कलर मोड कितनी तरह के होते हैं, केड़े केड़े, और डिफाइन आरजीबी। नहीं बैठ के बता दे, डिफाइन आरजीबी। आज के दिन वापी करो जल्दी, को टाइम नहीं मेरे पास, सब बच्चे को पता। रेड का मतलब राणा नहीं होता, ग्रीन का मतलब जो ना वो गुल्ला नहीं होता, और बी का मतलब बबलू नहीं होता। वो आरजीबी का मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू होता है। डिफाइन द आरजीबी कलर्स, छेती छेती ऐड करना था हाल है। आप ही क्यों छुट्टी मार गए? सर बारिश थी, सर तो यहाँ पे थे यार। जी जी डिफाइन आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लैक। हाँ जी हाँ, इसको इसकी डेफिनेशन ठीक है। पहले बोलते हैं जी कि रेड आरजीबी कलर यूज फॉर ऑन स्क्रीन डिजाइनिंग, किसके लिए करते हैं। और आगे फिर उसकी डेफिनेशन क्या है कि जी हम लोगों से जितनी वेबसाइट्स हैं, हमारी जितनी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास जितना भी हमारा जो काम ऑन स्क्रीन पे होता है टीवी के लिए, वो हम लोग यहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके जी, वाइड रेंज प्रिंटिंग, वाइड रेंज प्रिंटिंग। हाँ जी आप बताइए। वो एमएमटी शीट यूज करते हैं। अच्छा, उसके लिए उसको हम वाइड रेंज प्रिंटिंग कहते हैं। हाँ, जो फ्लेक्स हमारे पास, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एमएमटी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? पैनाफ्लेक्स एमएमटी शीट, जिसको हम जो लोकल जुबान में क्या बोलते हैं, स्किन। क्या बोलते हैं जी? स्किन प्रिंटिंग। वो हमारी जो है वो वाइड रेंज प्रिंटिंग में आती है, ठीक है। अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ, आप बता दो, चलो एक ही बात है। वाइड रेंज प्रिंटिंग में कितनी टाइप्स होती हैं? क्या चल अपने से किया क्या कहते हैं आप उसे? फ्रंटलेट, बैकलेट और वाइनल। हाँ हाँ जी, वन वे वेरिएंट, फ्रंटलेट, बैकलेट और वाइनल होती है। अच्छा जी, डिफाइन वाइनल। डिफाइन वाइनल ओके, तो सॉर्ट ऑफ स्टिकर, सॉर्ट ऑफ स्टिकर्स जो कि हम लोग किसी भी, हम लोग यहाँ पर प्लेस पे उसको, हम यहाँ पर उसको जो है ना चिपका सकते हैं, उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, जो कि व्हीकल्स पे हम लोग यूज कर रहे हैं, हम अपने दरवाजों के शीशों पे, ताकि हम लोग उसको सनलाइट को बचा सकें, उसके लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। प्रोसेस कलर कितने होते हैं और कौन से होते हैं, और नाम बताइए। 5 केड़े केड़े? और स्पॉट कलर्स कौन से होते हैं? प्रोसेस कलर्स कौन से होते हैं? स्पॉट कलर्स कौन से होते हैं? जी तो मेरी सुनेंगे समझ में आएगी, आपस में बात करेंगे नहीं समझ में आएगी। हाँ जी भाईजान, स्पॉट कलर्स कौन से होते हैं? स्पेशल कलर्स होते हैं। अच्छा, स्पेशल कलर्स को क्या बोलते हैं? स्पॉट कलर, स्पेशल कलर बोल दिया, लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग की लैंग्वेज में समझाना तो क्या बोलते हैं उसे? कौन पूछ रहा है यार? चले, पेंटोन कलर्स होते हैं। कौन से होते हैं? पेंटोन कलर्स होते हैं। हाँ जी सुलेमान, प्रोसेस कलर्स बताइए। प्रोसेस कलर्स को हम लोग
यहाँ पर जो बेसिक इंक्स होती हैं प्रिंटिंग की, जो हमारे पास कलर्स होते हैं वो CMYK के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? CMYK कलर्स कहलाते हैं। ओके जी, फाइन। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर ओके फ्रॉम यू। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर की स्पेसिफिकेशन जो मैंने बताई उसमें कलर्स के हिसाब से, कलर के अकॉर्डिंगली इसकी क्या खसूसियत है? सबसे पहले खसूसियत क्या है इसकी? एडोब इलस्ट्रेटर की बहुत सारी खसूसियात है, वो तो मैं डेफिनेटली प्लेस भी कर रहा हूँ, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर की कलर के अकॉर्डिंगली मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी एक इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत बताई थी कि मतलब ये कलर्स को यही ग्लोबली रेकग्नाइज्ड इंटरनेशनल लेवल पर जैसे पिक्सल क्लास के नहीं वो वेक्टर है, वो डेफिनेशन से पूछो जी। हाँ जी, ये CMYK के कलर को पूरी तरह सपोर्ट करता है। वो तो बोल भी करता है। किन्ने बोले पेंटोन कलर? क्या बोले? इलस्ट्रेटर इज द ओनली सॉफ्टवेयर जो कि आपके CMYK कलर्स को उसी वक्त स्पॉट कलर में या प्रोसेस कलर्स में कन्वर्ट कर देता है। कोरल में ये काम लंबा होता है, बाकी सॉफ्टवेयर में काम लंबा होता है, तो प्रिंटिंग अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें यहाँ पर इस चीज़ की जो है प्रेफरेंस दी जाती है। ओके जी, ओपन योर कॉपीज। बिफोर स्टार्टिंग इंटरफेस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्विकली यहाँ पर एक रेफरेंसेस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर में हम लोग क्या काम करते हैं? ये कुछ दुनिया का बेहतरीन काम है, बस भाई दुनिया का बेहतरीन काम है जो कि इलस्ट्रेटर के ऊपर मतलब प्लेस किया गया। आज आपकी जितनी बुक इलस्ट्रेशंस हैं, जल्दी से देखते जाइएगा जी, आज आपकी जितनी कॉमिक इलस्ट्रेशंस हैं ये सारी की सारी इलस्ट्रेटर में क्रिएट की जाती हैं। देखिए ये सारी की सारी इलस्ट्रेटर में क्रिएट की जाती हैं। और अगेन जिन लोगों ने मेरी पोस्ट पढ़ी है कि हम एडोब इलस्ट्रेटर में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके नीचे मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है कि इलस्ट्रेटर का क्या काम है, इसका क्या पर्पस है। पूरी दुनिया में याद रखिएगा, इलस्ट्रेटर इज द ओनली सॉफ्टवेयर जो आपकी EPS फाइल्स को जनरेट करता है। अब आप लोग, चूंकि मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में आप लोगों को खासा मैच्योर कर दिया है, अब मैच्योर करने के बाद आई एम स्टार्टिंग विद द डायरेक्ट प्रोफेशनल जो है टर्मिनोलॉजीज और डायरेक्ट प्रोफेशनल नॉलेज। इलस्ट्रेटर EPS हर एक सॉफ्टवेयर में बन जाती है, लेकिन जो EPS फाइल है वो इलस्ट्रेटर में रिकमेंडेड है। EPS स्टैंड्स फॉर क्या लिखवाया था मैंने? देखो जी, छेती लिखो, जल्दी से लिखिए भाई। EPS stands for ये तो हो गया इस मेडिसिन का नाम, ठीक है ना? ऐसे नाम तो मेडिसिन के होते हैं। हाँ जी, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट क्या चीज होती है जी? हाथ खड़ा करके बताएं जी। सॉफ्टवेयर में लाने के लिए EPS बनाते हैं, वैसे उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जी, EPS फाइल, हेलो EPS फाइल। अच्छा भाई याद रखिएगा, आप लोग जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे तो आपसे 2 तरह की फाइल्स मांगी जाएंगी। एक EPS फाइल मांगी जाती है, एक TIFF फाइल मांगी जाती है। अच्छा, TIFF फाइल का क्या स्यापा है वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। EPS फाइल में देखिए, आपने एक चीज डिजाइन की और आपने अपने कस्टमर क्लाइंट को आप उसे भेजना चाहते हैं, तो वो फाइल इलस्ट्रेटर में हुई, किसमें हुई? अब ये जो इलस्ट्रेटर की फाइल है ये आपके पास उसी वक्त ओपन होती है जब आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर हो। नंबर 1, ये पूरी ड्राइंग, ये पूरी इलस्ट्रेशन 300 MB में बनी। कितने में बनी? अच्छा, और इसके साथ इसकी सारी लेयर्स, इसके साथ इसकी सारी की सारी सेटिंग और प्रॉपर्टीज इसके साथ गई। जब आप EPS फाइल बना देंगे तो ये सिर्फ एक सिंगल फाइल होगी। अच्छा, जो व्यूएबल भी है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिएगा, जो आप इसको देख भी सकते हैं, व्यूएबल भी है। लेकिन जब उस फाइल को, हालांकि वो इलस्ट्रेटर की फाइल सोर्स फाइल नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद
जब ये फाइल आपकी ओपन होगी इलस्ट्रेटर में, कोरल में या किसी भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में, अब बनी इलस्ट्रेटर की है लेकिन वो ईपीएस फाइल एज इट एज विद लेयर्स विद ऑल द वेक्टर, उसकी ड्राइंग्स वो एज इट एज आपके दूसरे वेक्टर सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो सकती है, एडिट हो सकती है, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ईपीएस फॉर्मेट है, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, आप लोगों से मांगी ही ईपीएस फाइल जाती है। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर या स्पेसिफिक या सबसे ज्यादा जो बेस्ड आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एडोब इलस्ट्रेटर कंसीडर किया जाता है टू क्रिएटिंग योर ईपीएस फाइल। काम दिखा रहा था बिफोर स्टार्टिंग द इंटरफेस कि आप इस तरह की जितनी इलस्ट्रेशंस हैं वो सारी की सारी जो आप अपनी डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट, अच्छा याद रखिएगा कि $50 to $200 सिर्फ इस एक इलस्ट्रेशन को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के इंटरनेशनल मार्केट में पे किए जाते हैं। गॉट इट? अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप इस तरह की जितनी आपके पास जो ड्राइंग्स हैं, ये जो कॉमिक ड्राइंग्स हैं, ये जो कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, इनको क्रिएट करने के आपको $500 to $1000 सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के होते हैं, बशर्ते ये कॉपी ना हो। अच्छा, ये सारी की सारी इलस्ट्रेशंस जो आप अपनी साइंस बुक्स में देख रहे हैं या आप डिफरेंट यहाँ पर इसको पर्पसेस के लिए जो बुक्स में देख रहे हैं, ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो आपकी एडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव व्यूज हैं, ये पढ़ाऊंगा टूल आप लोगों को, जो पर्सपेक्टिव व्यू है, ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है, ये सारे का सारा बेहतरीन पर्सपेक्टिव व्यू आपका एडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट किया जाता है। आप इस तरह की जो वेक्टर इलस्ट्रेशंस हैं वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव व्यूज या ये पर्सपेक्टिव व्यूज आप अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि आप, जो मैं आपको पहला इसका पढ़ाऊंगा, तो आप इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपके पास जो ड्राफ्टिंग लाइंस होती हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपकी कितनी इलस्ट्रेशंस हैं लाइक दिस, ये सारी आर्किटेक्चर को आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए, इसमें जो एक्सट्रूड टूल है, अच्छा देखिए मैंने इसको टूल पढ़ाना है लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब ये सारी ड्राइंग्स मैं नहीं मिलवा सकता आपसे, मैं ये सारी ड्राइंग्स आप लोगों से नहीं मिलवा सकता। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर इलस्ट्रेटर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आप इलस्ट्रेटर में क्रिएट करते हैं और ये आपके पास हाईली वेक्टर फॉर्म में होती हैं। ठीक है जी, हाईली वेक्टर फॉर्म में होती हैं, लाइक बर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इलस्ट्रेशंस। अब ये चीजें बननी किस तरह से है, देखिए अब ठीक है, मतलब आप लोगों को रेफरेंसेस पता लगे ना। ओपन योर कॉपीज, ओपन योर कॉपीज, बस जी। हेडिंग बनाइए इंटरफेस, और इंटरफेस पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एडजस्ट वर्कस्पेस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एडजस्ट वर्कस्पेस। इसके जो इसके छोटे से इसका इंट्रोडक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये नंबर 1 वेक्टर सॉफ्टवेयर है जी। ब्लैक नजर नहीं आ रहा? यस सर। सबसे पहले तो ये वेक्टर सॉफ्टवेयर। नंबर 2 2D ग्राफिक्स में कंसीडर होता है। नंबर 3 ये 3D में आता है ये। हाँ जी, आज भेज 3D में कन्वर्टेबल है, 3D में ये कन्वर्टेबल है, लेकिन ये आपके पास कंसीडर 2D ग्राफिक्स में होता है। इसमें कंसीडर होता है 2D ग्राफिक्स में होता है। पेन पेंसिल के पास वेक्टर सॉफ्टवेयर है, 2D ग्राफिक्स में कंसीडर किया जाता है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, जो इसका वर्जन है, इट्स कॉल्ड
Adobe Illustrator CC, CC stands for है Creative Cloud, और हाँ जी वर्जन के एतबार से 17th वर्जन है इसका, 17th वर्जन है। इसके आगे लिखिए होमवर्क, हाँ जी लिखिए होमवर्क, ये आप लोगों ने सर्च करके लेके आना, ठीक है ना। पंजाबी में मुहावरा होता है जेड़ा बोले कोई कुंडा खोले, तो कुंडा में तेरे को खुलवाना पहले। ओके जी, ओके इंट्रोडक्शन में इसकी जो कंपनी नेम है इट्स कॉल्ड एडोब। इसे आप दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एडोब और एडोबी, दोनों तरह से हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। जल्दी जल्दी जो लिख रहा हूं ना इसको नोट करते हैं, जितनी समझ में आती है उसको नोट करते जाएं, फिर मैं आपको लेक्चर के बाद उसको एक्सप्लेन करूँ। ये नहीं समझ में आती है उसको छोड़ दीजिए, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो आपको इजी लगे उसको लिखिए। नहीं अगर आपको रेड रेस्पोज समझ में आता तो लीव, जो चीज़ सामने दिखाऊंगा उसको आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये लिखवा मैं इन लोगों के लिए रहा हूँ कि जो माशाल्लाह नौजवान हैं, यंग हैं, लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि इनकी ज़िंदगियों में कभी काम आ जाए। आपको ज़रूरत नहीं, मैं आपसे सुनूंगा भी नहीं, लेकिन काम आप लोगों को डेफिनेटली आपको समझाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। शुरू में डेफिनेटली आज का लेक्चर मेरे सुनने के बाद सर में दर्द होगी, समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब घर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू कर देगा। ओके जी, कंपनी नेम इज एडोबी। ओके जी, नोट कीजिएगा दो चीज़ों का आप लोगों ने इसको होमवर्क आप लोगों का, एडोबी कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री। ये हिस्ट्री वैसे मैंने फेसबुक के ऊपर पिछले बहुत सारी पोस्ट पे मैंने इसकी लिखी भी है, लेकिन आप विकीपीडिया करेंगे तो अगर आप गूगल करोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बच्चों ये इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताने को मैं भी लिखूंगा 4 लाइनों में, लेकिन जब तक आप उन चीजों से गो थ्रू नहीं होगे तब तक आप लोगों को मेरा समझाना वो बिल्कुल फजूल जाएगा आप लोगों को। इसलिए आई जस्ट वांटेड कि आप लोग थोड़ा सा इसको खुद से भी रिसर्च करके आइए। नंबर 2, इसकी जो प्रोडक्ट नेम है इट्स कॉल्ड एडोब इलस्ट्रेटर। अच्छा, इलस्ट्रेटर की डेफिनेशन में ऑलरेडी अपनी पोस्ट पर लिख चुका हूं, इसको आप लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका जो डिफॉल्ट कलर मोड है वो 2 हैं, RGB और CMYK। अब ये RGB क्या चीज है, CMYK क्या चीज है, ये आप नोट्स ना लिखिएगा, मैं आपको ले दूंगा इनमें से किसी बच्चे के, आप उधर से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके जी, इसके डिफॉल्ट कलर मोड जो है वो इसके RGB और CMYK बोथ हैं। आप मतलब इसे वेक्टर सॉर्टर में कंसीडर कर रहे हैं, जितनी हमारी इलस्ट्रेशन वेक्टर की है वो हम लोग इस पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरफेस को इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से पढ़ने के लिए आए, उन लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती थी, सर ये बड़ा इसका जो है ना रफ एंड टफ सा और बड़ा मुश्किल सा इंटरफेस है। जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर से स्टार्ट किया, आप लोगों में से आप लोग इस कोर्स को खत्म होने के बाद कहेंगे सर दुनिया का सबसे आसान सॉफ्टवेयर जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। लेकिन यकीन मानिए कि मैं खुद मतलब दुबई पढ़ाता रहा, वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दुबई सेंट्रल में, करामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर को पढ़ाने के 3, अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स नहीं है जो आप 10,000 12,000 में पढ़ रहे हैं मुझसे, उस इंस्टीट्यूट में 2008-2009 में मैंने पढ़ाया। तो उस वक्त आज भी बच्चे मेरे पास दुबई से पढ़ने के लिए आते हैं, वो फिर भी टिकट वगैरह खर्चा करने के बाद फिर भी सस्ता पड़ता है। एडोब इलस्ट्रेटर सीखने के 3 दर्जे थे, 3 वहाँ पर उनके कोर्सेज थे। बेसिक लेवल था जो कि महीने तकरीबन 4 वीक्स का था, देन इंटरमीडिएट 6 वीक्स का था, और सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर सिखाने के 2 मंथ्स थे।
और जो इंटरमीडिएट लेवल का जो था उसकी जो फीस थी 1700 दिरहम थी। फिर जो इंटरमीडिएट लेवल था उसकी जो फीस थी वो 2500 दिरहम थी। और 6,000 to 7,000 they charge only for advanced level। एडवांस लेवल से जहां मैंने खत्म करता था वहां, क्योंकि वी फॉलो दी कोर्स आउटलाइन, वो मैंने आज आप लोगों का शुरू करना है। गॉट इट? तो इसलिए इसका इंटरफेस पढ़ना बहुत जरूरी है। इंटरफेस समझ में आएगा, आगे हमारे हर टूल को हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। इसलिए एक एक चीज लिखिए, कोई चीज अगर आपसे मिस हो गई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती आप लोगों ने आगे नहीं चलना। इज दैट क्लियर? ओके जी, स्टार्टिंग विद द एडोब इलस्ट्रेटर। ये इसकी शॉर्ट सी इसकी समरी हो गई, ब्रीफिंग हो गई। जब आप इसे इंस्टॉल करके जब आप इसे रन करते हैं तो सबसे पहले, अच्छा जी, जब सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये एक प्लेन सा इंटरफेस अवेलेबल होगा। अच्छा, इस इंटरफेस में मुझे यहाँ पर साइड पे कुछ पैनल नजर आ रहे हैं, एम्प्टी एरिया है, साइड पे कुछ हमें टूल्स नजर आ रहे हैं और ऊपर हमें हमारी प्रॉपर्टी बार नजर आ रही है। ओके जी, ये सिंपली इंटरफेस अवेलेबल है। अब इंटरफेस को यहाँ पर यूज करने से पहले, बस भाई इंटरफेस को यूज करने से पहले सबसे पहले आप इसकी वर्क स्पेस एडजस्ट करते हैं। बड़ी सारी हेडिंग बनाइएगा, वर्क स्पेस। टाइम हो गया? एडोब इलस्ट्रेटर में आपके पास जो अक्सर पैनल्स हैं, आप लोगों को जो डिफरेंट पैनल्स हैं, इन पैनल्स में आप लोग यहाँ पर आपके पास इस तरह के दो बटन नजर आएंगे। इन दो बटन्स का मतलब आप अपने किसी भी पैनल को हाइड या शो कर सकते हैं। अच्छा, एसेंशियल छुड़वा दिया था मैंने आप लोगों से। अच्छा, अब मैं स्टॉप रेडी, सामने देखिएगा। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए पैनल को मैंने ऑन किया। अब ये पैनल्स क्या हैं, कितनी किस्म के हैं, इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ। हारून ऊपर देखो, आपने जब ऑटोमेशन पे क्लिक किया तो लुक, इसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो। गॉट इट? आपने क्लिक किया लेआउट पे, तो अब आप लोग यहां पर लेआउट में आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड सेटिंग्स हैं वो आप लोगों की प्रिंटिंग के हवाले से आ गई, जो कलर्स वगैरह हैं वो CMYK के हवाले से आ गए। आपने यहां पर क्लिक किया पेंटिंग के ऊपर, तो पेंटिंग डेफिनेटली ब्रशेस के थ्रू करोगे तो सारी ब्रश की फॉर्मेशंस आ गई। आपने चेंज किया प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, तो कलर सेपरेशन, ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी, जितनी भी सेटिंग, कटिंग मार्जिन्स, गटर वगैरह लगाने के लिए वो प्रॉपर्टीज आ गई। और ट्रेसिंग, तो आपके पास यहाँ पर सारी की सारी इमेज ट्रेस की ऑप्शन आ गई, बिटमैप ट्रेस की ऑप्शन आ गई। आपने क्लिक किया टाइपोग्राफी, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए आपके पास सेटिंग किसकी आ गई, टेक्स्ट की सेटिंग्स आ गई। आपने क्लिक किया वेब पे, तो आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी आ गई, वेब पे आ गई। ओके, हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स पे, इसको सर्कल कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे किससे, एसेंशियल्स पे। स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, एसेंशियल से। अच्छा, एसेंशियल में सारी की सारी वर्क स्पेस मौजूद है। एसेंशियल्स में सारी की सारी वर्क स्पेस मौजूद है। नाउ स्टॉप राइटिंग, लुक एट मी, तो जब एकदम रखिए। इलस्ट्रेटर में जो लोग पेंटर्स हैं ना, जो इलस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो गिनती के 3 टूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अच्छा, जो वेबसाइट पे काम करते हैं वो गिनती के 2-3 टूल्स इस्तेमाल करेंगे। जो आप यहाँ पर पॉजिटिव और प्रिंटिंग की प्री और पोस्ट प्रेस के लिए काम करेंगे वो टूल यूज नहीं करेंगे, वो इसकी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। जो लोगो डिजाइन के ऊपर काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वो 3-4 टूल्स पे काम कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक हर एक चीज को पढ़ना है। अच्छा, मतलब ये इंटरफेस में आधी से ज्यादा चीजें आज ही पढ़ जाओगे। ये कोरल ड्रॉ वाला सीन नहीं होना कि स्लो एंड स्टडी, आपकी आज डायरेक्ट अप्रोच है। ये आज मैंने खत्म कर देना सारा कुछ और नेक्स्ट लेक्चर से फर्स्ट ड्राइंग असाइनमेंट शुरू। लुक एट दिस, शॉर्ट लेक्चर्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है। एक लेक्चर की मिसिंग, फिर आपको इलस्ट्रेटर दोबारा रिवाइज नहीं होना। मेरे बहुत सारे बच्चे दोबारा पढ़ने के लिए भी आए हुए हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको आज समझ में आ गई बात,
कि यार कि एक लेक्चर मिस हुआ तो देखो फिर अगले साल एक साल वेट करो, फिर इलस्ट्रेटर शुरू हो और फिर हम आगे पढ़े। तो भाई प्लीज छुट्टी ना करें, बाकी दुनिया के मामले इधर उधर करें, छुट्टी आप लोगों ने किसी जरूरत नहीं करनी। अच्छा, अब एसेंशियल्स में आपने जितने भी वर्क स्पेस पढ़े वो यहां से लेकर यहां तक मौजूद। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ ओपन अ न्यू पेज। जहां जहां पर आपने जो लिखा हुआ है लाइन लगा दें उस पर। ओपन अ न्यू पेज, हरी अप, हेडिंग बनाइए, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल। न्यू डॉक्यूमेंट फाइल। अच्छा, मैं अभी इंटरफेस अभी भी शुरू नहीं कर रहा हूं, राइट? न्यू डॉक्यूमेंट फाइल। अच्छा, इसको ओपन करने के क्या तरीके हैं? फाइल, वहां पर जाके आप न्यू, शॉर्टकट क्या होती है इसकी? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। पेज नया हो, कंटिन्यू नहीं करना उसको, क्योंकि बिकॉज के मैंने चीजें ज्यादा लिखवानी। ओके, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इसकी न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग आ जाती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको मैं नंबरिंग करके लिखवा रहा हूं, अगले लेक्चर में हर बंदे को जितनी मेहनत से मैं लिखवा रहा हूं उतने ही आप लोगों को याद हो। देखो ये चीजें समझ में आएंगी तो आप लोगों को आगे प्रोफेशनली काम करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, नंबर 1 पे सबसे पहले फाइल नेम। नंबर 1, एक काम कीजिए, पर नहीं आप लोगों के लिए आपके वो स्केच बुक्स होती, पैड होती, मैं ड्राइंग बनवा लेता। जाने दें। नंबर 1, फाइल नेम। अच्छा, आप लोगों ने जिंदगी में अब कोई भी काम आप लोगों ने फाइल नेम को दिए बगैर काम नहीं करना। जब भी करना है टास्क 1, टास्क 2 या ब्रोशर 1, ब्रोशर सैंपल 2 या मैगजीन टाइटल 1, मैगजीन टाइटल 2, तो हमेशा आप लोगों ने इसको लेबल देके काम करना है। नंबर 2, प्रोफाइल। नंबर 2, प्रोफाइल। इसके 5 प्रोफाइल्स हैं। कितने प्रोफाइल्स हैं? 5। नोट कीजिएगा। नंबर 1, प्रिंट। नंबर 2, वेब। या रुकिए एक मिनट, मैं सीक्वेंस में लिखवाता हूं जी। नंबर 2, वेब। नंबर 3, डिवाइसेस। नंबर 4, वीडियो and fill. Number 5, basic RGB। और हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट से। मैंने बिठाना है, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, कितने प्रोफाइल हैं इसके? केड़े केड़े? ओके, बिठा दूं? डन? सबने लिख लिया? ओके। 3rd नंबर पे हमारे पास है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है आर्ट बोर्ड स्पेसिंग, और दूसरे नंबर पे है आर्ट बोर्ड कॉलम्स। फोर्थ नंबर पे इसका साइज। अब जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो इसका बाय डिफॉल्ट साइज आएगा लेटर। अच्छा, अब मैं 5th नंबर ये नहीं पढ़ा रहा। 5th नंबर पे इसके ड्राइंग यूनिट्स, आप लोगों ने इसके ड्राइंग यूनिट्स
हमेशा एडजस्ट करने हैं इंचेस, जिसमें इसकी विड्थ 8.5 और हाइट होगी इसकी 11.0। छठे नंबर पे 8 बोर्ड ओरिएंटेशन, इसकी दो ओरिएंटेशन हैं। पहली ओरिएंटेशन कहलाती है इसकी पोर्ट्रेट और दूसरी कहलाती है लैंडस्केप। पहली कहलाती है पोर्ट्रेट और दूसरी कहलाती है इसकी लैंडस्केप। सेवंथ नंबर पे पेज ब्लीड सेटिंग्स। पेज ब्लीड सेटिंग्स, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं कि ब्लीड सेटिंग क्या होती है। एट नंबर पे, अच्छा ये एडवांस का बटन आप लोगों को जब घर पे यूज कर रहे होंगे तो आपको जो एडवांस का बटन है ये आप लोगों को इस तरह से मिनिमाइज मिलेगा। आप लोग इसे एडवांस के बटन को ओपन कीजिए। कलर मोड इसके दो होते हैं, CMYK एंड RGB। कितने होते हैं? नोट कीजिए। 8वें नंबर पे कलर मोड, 8 नंबर पे कलर मोड CMYK एंड RGB। अब हमें समझ में आ रही है कि CMYK और RGB हमारे पास इसकी क्या फॉर्मेशन है, राइट? अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका रास्टर इफेक्ट हाई 300 PPI। होमवर्क नंबर 3 PPI मुझे आप लोगों ने नेक्स्ट डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये कोई ना कहेंगे जब आप समझ नहीं आई थी, पता नहीं लगा था, ये अब आप लोगों ने क्यों होता है ये डिफाइन करना है। मैंने एब्रीविएशन नहीं पूछी। ओके जी, परव्यू मोड डिफॉल्ट रखेंगे। क्या रखेंगे आप लोग? डिफॉल्ट रखेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके। जब कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? फाइल नेम। क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर? फाइल नेम। प्रोफाइल हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 5। प्रिंट वेब डिवाइसेस वीडियो फिल्म एंड बेसिक RGB। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर किसके साइजेस आ रहे होंगे? प्रिंट के। किसके साइजेस आ रहे होंगे? प्रिंट के। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर जब प्रिंट के ऊपर जाओगे तो आप इसके मेजर यूनिट्स क्या रखोगे? इंचेस। क्या रखोगे? इंचेस। और यहाँ पर आपके पास इसकी हाइट विड्थ क्या आती है? 8.5 बाय 11.0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्टर। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन क्या होती है हमारे पास? पोर्ट्रेट। क्या होती है? पोर्ट्रेट। और हमारे पास ये भी ब्लीड को छोड़ दीजिए। और एडवांस में हमारे पास कलर मोड क्या होता है? CMYK 300 PPI और इसकी डिफॉल्ट सेटिंग। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क डिफाइन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPI। डन जी, लिख लिया? मिटा दो। लिसन जी, अगर आप काम कर रहे हैं अपने प्रिंट मीडिया के लिए या ऑफसेट डिजाइनिंग के लिए, तो आप सबसे पहले यहां पर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहां पर एसेंशियल्स में हमारे पास सारे के सारे यहां पर इसकी सेटिंग्स यहां पर प्रिंट की अवेलेबल है। अच्छा, ये अगर मैं यहां पर गौर से देखिए कि अगर यहां पर मैं प्रोफाइल प्रिंट की बजाय गौर से देखिएगा, प्रिंट किया तो मेरे पास कलर मोड क्या आ रहे हैं? साइजेस क्या आ रहे हैं? अच्छा, अगर मैंने यहां पर क्लिक किया वेब पे तो अब आप लोग देखेंगे कि साइजेस किसके आ रहे हैं? वेबसाइट्स के। और यहां पर हमारे पास यहां पर रेजोल्यूशन कलर मोड क्या आ रहा है? RGB। अच्छा, अगर आपने, और सारे हमारे पास यहां पर कलर आ गए, डिवाइसेस पे क्लिक किया तो देखिए आपका आईपैड, चाहे वो एयर है या मिनी है, आईफोन है, आपके पास नेक्सस सीरीज है या गैलेक्सी सीरीज है,
ये स्मार्टफोन के या सर्फेस प्रो है, इनके जितनी भी आपके पास जो इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे एडोब इलस्ट्रेटर में बनते हैं। आप जी अच्छा, लेट्स सपोज आई सिलेक्ट iPad Air, तो उसने उसके साइजेस खुद ब खुद एडजस्ट कर दिए। अब जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो उसमें आप लोगों को स्पेसिफिक साइजेस दिए जाते हैं जिनको आप यहाँ से डायरेक्टली सेट करके अब बाकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग को खुद ब खुद एडजस्ट कर दी। तो वो उनके साइजेस वैसे गूगल में पड़े हुए हैं, लेकिन जिस आप डेवलपर के साथ काम कर रहे होते हो वो साइज आपको देता है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैंने टीवी एंड फिल्म पे क्लिक किया, लुक एट दिस। तो यहाँ पर हम लोग चीज नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पर मेरे पास जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अब मेरे पास मेरी टीवी की जो भी सेटिंग्स है, मेरी वीडियो की जो भी सेटिंग्स हैं, जो स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन और वाइट स्क्रीन के फोकस की, कैमरा की जो भी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ रही है। अच्छा, और मैं अगर लेट्स सपोज यहां पर क्लिक करता हूं फॉर एग्जांपल, और ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाले जितने भी मेजर साइजेस हैं वो हमारे पास यहां पर मौजूद है। गॉट इट? और इसी तरह से अगर बेसिक RGB में क्लिक करोगे तो आपके पास जो RGB की रेंज होती है वो अवेलेबल होगी। वी स्टार्ट विद द प्रिंट जिसमें हम लेटर को एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हम लोग इसका जो ड्राइंग यूनिट रखेंगे दिस इज इंचेस, जो 8.5 11.0 है, और इस तरह से हमारे पास ये हमारी पहली जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट फाइल की सेटिंग्स हमारी क्लियर हो गया। नाउ ओपन अ न्यू पेज, लाइन लगा दें इस पे, ओपन अ न्यू पेज, और हेडिंग बनाइएगा इंटरफेस ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर न्यू कमर्स। एडोब इलस्ट्रेटर पूरा नहीं लिखना, हम लोग क्या लिखेंगे AI, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर AI, इंटरफेस ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। इसके लिए जल्दी से काम कीजिएगा कि अपनी कॉपी के पेजेस को आप यहाँ पर पोर्ट्रेट की बजाय क्या करेंगे, लैंडस्केप क्या करेंगे, और यहाँ पर आपने सिर्फ एक सेंटर में एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए। साइज में बता देता हूं आपको, आपके पेजेस पे इसकी डायमेंशंस ये होनी चाहिए, इसलिए कि आप यहाँ पर इसके साइडों पे आप इसे यहाँ पर इसको मार्क करके लिख सकें। गॉट इट? आपने इसको लैंडस्केप करें और इस तरह का बॉक्स ड्रॉ कीजिए जल्दी से, और इसके बॉक्स के जल्दी से टॉप पर आप थ्री बार्स क्रिएट कीजिए। और उसको लेबल कर दीजिए 1 2 and 3। इधर कोई ड्राइंग शॉइंग नहीं बनानी, इधर कोई ड्राइंग शॉइंग नहीं बनानी, लेबल कर दीजिए। एक बॉटम पे बार ड्रॉ कीजिए, साइड पे आप इस तरह से एक ब्लॉक बनाएंगे 4th नंबर पे, 5th नंबर पे आप सेंटर में क्रिएट करोगे, और 6th नंबर पे आप इधर क्रिएट करोगे। ये 6 ब्लॉक्स जल्दी से क्रिएट कीजिए, 6 ब्लॉक्स जल्दी से क्रिएट कीजिए। नंबर 1 जिसने लिख लिया वो नंबर 1 बार पे लिखे ऑप्शन बार, दूसरे रंग से। अगर आपने ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में अपने बॉक्स बनाए तो दूसरे कलर से आप लोग यहां पर इसे नोट कीजिए। ऑप्शन बार, पहले नंबर पे क्या कहलाते हैं हम लोग इसे, ऑप्शन बार। इधर लिख दूं मैं, नंबर 1 ऑप्शन बार, नंबर 2 मेन्यू बार। 9 मेन्यूज होते हैं टोटल, कितने मेन्यूज हैं इसके, 9। नंबर 3 पे प्रॉपर्टी बार, नंबर 4 पे टूल बॉक्स। अच्छा जी, टूल बॉक्स ये रहा,
होमवर्क नंबर 4, सारे टूल्स गिन के आने, ठीक है ना, सारे टूल्स गिन के आने। अच्छा अब टूल्स पता है कितने गिनते हैं? तो मॉर्निंग यहाँ से गिने टूल्स, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। भाई 22 टूल सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जब ये आपके पास ये जो आपके पास छोटा सा आपको बटन नजर आता है, इट्स कॉल्ड सब टूल्स। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी 2 टूल्स हैं, ठीक है। तो ये कितने टूल्स टोटल हो गए? 1 2 एंड 3। तो इस तरह से जितने भी टूल्स आपको नेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल हो उनको अपने काउंट करके आना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। नंबर 5, इसको ड्राइंग एरिया, पेज, ड्राइंग पेज, वर्किंग एरिया नहीं कहते। लिखी जा रहा हो कि मास्टर भी लिखाई जा रहा है। इसे आर्ट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट बोर्ड। और मैं अपने ईमान से ये चीज कहता हूं, यकीन मान लीजिए कि ये पहले लेक्चर में जो चीजें पढ़ ली है ना, ये बाकी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, वो किताबी जो पढ़ाई है ना, वो कम से कम ये 4 5 6 लेक्चरों के बाद बच्चों को इतना पता लगता है इसका नाम आर्ट बोर्ड है, ठीक है। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथोडोलॉजी बता दी है, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीजें नहीं बोलनी। इसे हम पैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग पैनल्स कहते हैं। साइड में हम लोग क्या कहते हैं इनको? हम लोग पैनल्स। अच्छा इस टाइम ये शॉर्टकट्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? शॉर्टकट। क्या नजर आ रहे हैं इसके? अगर आपने इसको ओपन करना हो तो यहां पर हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप इसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले हम लोग वर्कस्पेस कौन सा सेट करेंगे? क्या करेंगे? सेक्शन। उसके बाद नई फाइल ओपन करके हमारे पास सेटिंग्स कौन सी होंगी? स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग? प्रिंट। किससे सेट कर रहे हैं हम लोग? प्रिंट। प्रिंट में हमने सबसे पहले जो साइज एडजस्ट किया, इस साइज को क्या बोलते हैं? लेटर की चौड़ाई कितनी होती है? फुट के पिक्सल, इंचेस क्या होती है? और हाइट कितनी होती है? 11.0। हकीकत में ये लेटर साइज होगा, ये 8.5 है और ये 11.0। ओके। अच्छा आपने जब इसको लिसन जी, इसका कलर मोड क्या रखेंगे बाय डिफॉल्ट? CMYK। ओरिएंटेशन कौन सी रख रहे हैं हम लोग? इसकी कौन सी रख रहे हैं? पोर्ट्रेट। और इसके जो इसकी जो परफ्यूम मोड है या जिसका जो कलर मोड हम CMYK के साथ, यहाँ पर रेजोल्यूशन कितने ppi रखते हैं? कितने रखते हैं? 300। ओके। इंटरफेस में पहला क्या चीज है? नंबर 2 पे क्या है? कितने मेन्यूज हैं? इसे क्या बोलते हैं? जब मैं कहता हूं ना कि बोले, तो जो वाइस वर्सा, आप बच्चों ने कभी सुनी चीज वाइस वर्सा किसे कहते हैं? बार्टलेट ना बहुत बड़ा अंग्रेजी दान गुजरा। अकॉर्डिंग टू हिम ना, अगर कोई चीज पढ़नी हो ना, आपने समझनी हो और ज़हन नशीन करनी हो, आंखों से देखें, आप हाथ से लिखें और मुंह से बोलें। इसे वाइस वर्सा बोलो। इसके बाद आप कभी वो चीज भूलते नहीं। मैं आप लोगों को कोई मुशक्कत या आप लोगों को कोई तशद्दुद नहीं कर रहा हूँ लिखवा के और बुलवा के। जब मैं कहता हूँ ना बोले, तो सब काम छोड़ के सब बोले। अधे बंदे टेक्स्ट में मसरूफ है, अधे बंदे यार की लिखे स्पेलिंग की सी होगी। तो ये मैं ब्रेक नहीं देता हूँ, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा होता है, ठीक है ना। टाइम देखो कितना टाइम हो गया, बताओ 10 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए, ठीक है। चलो ओके, चलो ओके। कितने मेन्यूज होते हैं इसके? शाबाश। एंड हाँ जी, इसे इस थर्ड नंबर में क्या है? शाबाश। ये क्या है? कितने टूल्स हैं इसमें? 25 यार क्या था मकसद है? ओके, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाते हैं? पैनल्स। क्या कहलाते हैं? पैनल्स। ये कहलाते हैं ओपन अ न्यू पेज। ओपन अ न्यू पेज। देखो जल्दी सबसे पहला पैनल कलर पैनल, नोट कीजिए जल्दी से। सबसे पहले कौन सा पैनल अवेलेबल है? कलर पैनल। लोगों का समय खत्म हो गया ना, इस समय किसको फट के मिला, इसलिए मैंने
अब आपको याद आया कि नहीं आया कि जब मुझसे पूछे सर क्या लेके आना, तो कहता मोटा मोटा रजिस्टर लेके आओ, एक टूल के लिए एक रजिस्टर, ठीक है। चलिए जी देखिए, सबसे पहले पैनल अवेलेबल है हमारे पास कलर पैनल, और इसके जो सब पैनल्स हैं, इसके अंदर जो सब पैनल्स हैं, दूसरे नंबर पे कहलाता है इसी के अंदर कलर गाइड, और तीसरे नंबर पे अवेलेबल है कलर थीम्स। अच्छा नोट कर लीजिएगा। अच्छा जो न्यू कमर्स हैं, जब मैं यहां पर लिखूंगा AIN, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वर्जन की नई ऑप्शन है, पिछले वर्जन में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो AIN लिखूंगा, इट स्टैंड्स फॉर एडोब इलस्ट्रेटर न्यू ऑप्शन, ये पहले पिछले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, पहला पैनल कौन सा अवेलेबल है? कलर। कौन सा अवेलेबल है? कलर। और हम पढ़ कौन सा रहे हैं? एसेंशियल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एसेंशियल्स। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्विचेस, और स्विचेस के अंदर भी दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्रशेस एंड सिंबल्स। थर्ड कहलाता है हमें हमारे पास स्ट्रोक, स्ट्रोक में भी हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 स्ट्रोक, नंबर 2 ग्रेडियंट, नंबर 1 जी स्ट्रोक, नंबर 2 ग्रेडियंट, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी। नंबर 4 appearance, अच्छा लाइब्रेरीज नंबर 4, और लाइब्रेरीज में हमारे पास अपीयरेंस एंड ग्राफिक स्टाइल, और 5th नंबर पे हमारे पास है लेयर्स। इसके अंदर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है which is known as आर्टबोर्ड्स। अच्छा जी, जो शॉर्टकट की में से कलर्स के पैनल की शॉर्टकट की F6 है, स्विचेस की शॉर्टकट की Alt WH। अच्छा, जो शॉर्टकट की मैं Alt के साथ लिखूंगा, ये प्रोफेशनल शॉर्टकट की होती है जो कॉमनली नजर नहीं आती। Alt WH, जी स्विचेस की। स्ट्रोक की शॉर्टकट की Alt WK, लाइब्रेरीज की शॉर्टकट की, अच्छा लाइब्रेरीज की शॉर्टकट की नहीं है, और लेयर की शॉर्टकट की F7। जी कलर की F6 कलर की, 8 इसकी अच्छा आप यहां लिख ले, मैंने लिख ले। आप यहां पर आगे चल के आप लोगों को जरूरत पेश आएगी कि सिर्फ कलर पैनल को इस्तेमाल करना है, तो कलर पैनल को इस्तेमाल करने के लिए आप कीबोर्ड से सब लोग देखिए जी, स्टॉप रेडिंग F6 प्रेस कर रहे हैं तो देखिए कलर पैनल हाइड हो रहा है और F6 से ये अपीयर हो रहा है।
F7 प्रेस कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 8 यहाँ पर लेयर पैनल अपीयर हो रहा है और वो हमारे पास खत्म हो रहा है। Alt W8 प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास स्विचेस जा रहे हैं और Alt W8 से स्विचेस हमारे पास वापस आ रहे हैं। ओके, कंप्लीट पैनल को, पूरे पैनल्स को हाइड करने के लिए हेडिंग बना लीजिए पैनल हाइड एंड शो। इसकी शॉर्टकट की टैब होती है। क्या होती है? टैब। असाइनमेंट अभी नोट कर ले सब लोग, पूरी क्लास लेटर साइज का पेज, लेटर साइज का पेज कौन सा होगा? दिस वन, लेटर साइज का पेज, इसको आप लोग यहां पर विद लेड पेंसिल ओके जी, लेटर साइज का पेज विद लेड पेंसिल आप लोग पूरे का पूरा इंटरफेस ड्रॉ करके लाएंगे विद योर नेम एंड क्लास टाइमिंग लेड पेंसिल से। कोई बंदा इसको कलर ना करे, कोई बंदा इसको प्रिंट आउट ना निकाले, हाथ से या स्केल से ड्रॉ करके एक एक चीज यहां पर आप लोगों ने लिख के लानी है। फ्रंट पे तो लेबल कर देंगे, अब जो न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग है वो सिर्फ बैक साइड पे आएगी। फ्रंट पे तो आपने उसको ड्रॉ कर दिया और लेबल कर दिया, कल का पूरा दिन अवेलेबल है। और बैक साइड पे जो न्यू डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज, सारी सेटिंग आप लोग लिख के लेके आएंगे। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, लेक्चर मैंने अभी सुनने पूरे 8 बजे 8:10 में छोड़ दूंगा क्लास। 8:01 हुआ है, 10 मिनट है, 5 मिनट दे रहा हूँ। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज पूछनी है मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन जब मैं पूछूं तो सबको आना चाहिए। पीपल हैव 5 मिनट्स रीडिंग करने से। जी सर, बैक और रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? बताओ। सर, बैक पे जो न्यू डॉक्यूमेंट है उसकी जो विंडो आइकन है वो बनानी है उसके साथ। बैक पेज पे कंट्रोल N प्रेस करें। बैक पेज पे जब कंट्रोल N प्रेस करते हैं तो ये सारी ड्राइंग बनानी, सारी ड्राइंग बना के जिस तरह से मैंने लेबल किया था वैसे लेबल करके लिख दिया। ठीक है, छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। मैं आज जिनकी अटेंडेंस लगा दी, आज जो क्लास में मौजूद हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने अगर छुट्टी की तो लिटरली मैं हैवी फाइन करूंगा। और इस दफा मैं सीआर खुद हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और या तो मैं आप लोगों को क्लास से निकाल दूंगा, या आप लोगों का कोर्स खत्म, या आप लोगों को आप कम से कम 1000 फाइन हो, कम से कम। ज्यादा मैं जितना मुझे जुर्माना कर दूंगा। लेक्चर बुध का और जुमेरात का मिसली का। हाँ जी, कोरल और इलस्ट्रेटर में फर्क क्या है? कोरल और इलस्ट्रेटर में फर्क ये है कि आप कोरल ड्रॉ जो है वो आपकी उस प्रिंटिंग और उस डिजाइनिंग के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है जो कि आपके पास IBM बेस्ड हो, जो विंडो बेस्ड आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेशनली ग्लोबली हम लोग मैकिन्टॉश पे काम करते हैं। एप्पल की जो मैकिन्टॉश है उस पर कोरल ड्रॉ नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर ज्यादा कोरल ड्रॉ का इलस्ट्रेटर का सपोर्टिव है, कोरल का सपोर्टिव नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, न्यू कमर्स के लिए दोबारा रिमाइंडर देता हूँ, चाइना, रशिया या पाकिस्तान का कुछ एरिया, इसमें हम लोग कोरल ड्रॉ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर को प्रेफर करते हैं। इसीलिए पहली टेक्निकल रीजन तो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास यहाँ पर IBM और मैकिन्टॉश का इशू है। और फिर आगे चलते मैं आपको जब टूल्स पढ़ा रहा हूँ तो देन एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरह से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये फर्क एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में।